नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सौर और आप लोगों के लिए ब्लड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड से संबंधित क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला गया है, कणिकाएँ या कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। तो इसको आपका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम जो ब्लड के बारे में आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसमें बोले थे कि ब्लड को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक जो है प्लाज्मा, दूसरा जो है आपका ब्लड कार्पसल्स के भी ब्लड कार्पसल्स। तो ये ब्लड कार्पसल्स जो है वो रक्त में 40% होता है, जबकि प्लाज्मा जो है वो 60% होता है। तो क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो रक्त के आयतन का लगभग 55% या जो है बोला गया है, ध्यान में रखिएगा, 55% या जो है आपका 60% के आसपास जो है वो आपका प्लाज्मा पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, तो आपको पहले ही बताया है कि प्लाज्मा में जो है 90% जो है जल पाया जाता है, 7% जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो उसमें जो है प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन जो है बोला गया है इनमें से कौन नहीं है। तो आपका जो है हीमोग्लोबिन जो है नहीं है। हीमोग्लोबिन किसका भाग है, तो आरबीसी का ये घटक है। इतना आप ध्यान में रखेंगे, रेड ब्लड कार्पसल्स का ये भाग है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यानी CO होगा। इतना आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिक बंधुता है। तो आपका जो ये आंसर जो होगा यह कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा। इतना ध्यान में रखिएगा, CO ही होगा। ये आपका यूपी PCS में 2002 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो जो है हीमोग्लोबिन के जो है संश्लेषण की क्षमता जो है नहीं रखता है। इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ा जो है श्वेत रुधिराणु है, यानी बोला गया है WBC का जो है सबसे बड़ा जो भाग है वो जो होता है आपका मोनोसाइट होता है। इतना ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास लगभग होता है। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 0.007 mm होता है। इतना आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया प्रारंभ होता है। तो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो ये आपका जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है यानी WBC जो है वो जो है प्रक्रिया जो है करती है। इतना आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ल्यूकोपेनिया डॉट है। तो आप ये समझना है कि ल्यूकोपेनिया एक बीमारी है जो सामान्य जो रक्त से जो है, यानी इसमें जो ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी। तो हमारे शरीर में जो है WBC का जो है मात्रा जो है एक निश्चित होना चाहिए, लेकिन उससे जो है अगर कमी हो जाएगा तो ये आपका एक रोग हो जाएगा ल्यूकोपेनिया। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपका SSC 2019 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है।
देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है असामान्य वृद्धि, तो जो है ये ल्यूकेमिया जो है ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की असामान्य जब वृद्धि हो जाएगा शरीर में, तो आपका एक रोग हो जाएगा ल्यूकेमिया, जिसको जो हम रक्त कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ये एसएससी सीपीओ 2011 और 16 में भी यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ल्यूकोपेनिया है, जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, कमी होने के कारण वो बीमारी होता है। और ये जो श्वेत 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें जो बोला गया है कि श्वेत रक्त कणिकाओं में वृद्धि होने के चलते जो है आपका जो है ल्यूकेमिया हो जाता है। तो इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो अभी इसको डिफाइन किए हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो ये जो है ल्यूकीमिया बीमारी को रोकथाम के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले जो समस्थानिक है वो फास्फोरस 32 है। इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, बीपीएससी एग्जाम में 2016 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला जो सेल है वो लिम्फोसाइट है। इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो ये जो होता है आपका लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित होता है। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बता रहे हैं कि WBC का ही एक प्रकार है लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और WBC का ही सबसे बड़ा जो कण होता है वो मोनोसाइट होता है। तो अगर WBC का सबसे बड़ा कण पूछे तो मोनोसाइट, तथा उसका एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट भी, जो आपको जो है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तथा ये एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में स्थित रहता है। इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है। तो लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन आपका जो है आंसर होगा। इतना आप ध्यान में रखेंगे। एड्स के विषाणु, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो एड्स के विषाणु जो है वो WBC में स्थित लिम्फोसाइट को जो है नष्ट कर देते हैं। इतना आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। तो प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम जो है वो जो है आपका थ्रोम्बोसाइट है। इतना आप ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो अगला जो क्वेश्चन है आपका कि रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य होती है। तो रक्त स्कंदन के लिए कहने का मतलब है रक्त के थक्का बनने के लिए आपका प्लेटलेट्स जो है अनिवार्य होता है। यानी ब्लड का जो है थक्का बनाने के लिए प्लेटलेट्स जो है उत्तरदायित्व होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, जो कहलाती है प्लेटलेट्स। इतना ध्यान में रखिएगा। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है कंप्लीट हुआ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है, डॉट के द्वारा स्रावित किया जाता है। ये एसएससी में 2016 में पूछा गया है। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो थ्रोम्बिन जो है, ये ध्यान में रखिए, एंजाइम पूछा गया है कि थ्रोम्बिन जो है वो रक्त को जो है थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है कि रक्त का थक्के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
तो कोएगुलेशन जो कहते हैं यानी स्कंदन कहते हैं, इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो ये आपका जो यूपीएससी में सीडीएस 2013 में ये पूछा गया है। तो हिपैरिन नामक प्रोटीन को जो है शरीर में मौजूद होने के कारण रक्त नहीं जमता है, इतना आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, इतना आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है कि स्फिग्मोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है? तो ये जो है धमनियों को जो है मापता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। एसएससी सीजीएल 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 रक्त समूह ए बी बी और ओ में से सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये आपका 2017 में पूछा गया एसएससी में। तो यूनिवर्सल डोनर जो कहा जाता है वो ए को कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कहीं आप हिंदी नाम में कभी कभार कन्फ्यूज हो जाते होंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि आपको जो है यूनिवर्सल जो है डोनर पूछा गया है। तो देखिए डोनर में डो आता है ना, तो डोनर में जो है ओ छिपा हुआ है। तो आप कभी भी इंग्लिश नाम को पकड़िएगा तो आपका गलती नहीं होगा। तो इसलिए जो होगा आपका ब्लड ग्रुप जो होगा वो हो जाएगा। जबकि देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ए बी हो जाएगा। देखिए यूनिवर्सल जो बोला गया है एक्सेप्टर बोला गया है, तो ये एक्सेप्टर में क्या आता है? पहले ए आता है, तो आपका जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो इंग्लिश नाम से जो है कन्फ्यूज आपको कभी नहीं रहेंगे, इस बात को फॉलो कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। तो रक्त समूह के जो खोजकर्ता थे वो लैंड एस टीनर थे, इतना ध्यान में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर नाम का आधार है। तो ये आपका एग्ज़ाम में देखिए पूछा भी गया है, उत्तराखंड के लोअर एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो आरएच फैक्टर का नाम का जो आधार था वो रिसस बंदर था, इतना ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? तो आरएच फैक्टर का खोज जो है लैंड एस टीनर तथा वीनर ने किए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि ए बी रक्त समूह में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एसएससी 2016 में ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। आपका जो होगा बी जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव रहता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। आपका जो है ए बी रक्त वर्ग में जो है एंटीबॉडी जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और ये देख रहे हैं, ये कोई आपको जो है आईएएस के प्री एग्जाम में 1995 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो ए बी हो, यानी ए बी वर्ग वाला व्यक्ति जो है ए बी को ही दान कर सकता है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा सम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो
कोई भी। अब थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को। अगर ए बी वर्ग वाला कोई ए बी ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति जो है वो अगर किसी व्यक्ति को अपना ब्लड देगा तो उसका भी ब्लड क्या होना चाहिए, ए बी होना, ए बी ही होना चाहिए तभी देगा। यानी ए बी ब्लड वाला व्यक्ति जो होगा वो ए बी को ही देगा, इतना आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो होगा अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति जो है वो अगर किसी से ब्लड अगर लेगा तो कोई भी ब्लड वो ले सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो है वो ए बी भी ले सकता है और जो है बी भी ले सकता है और ए भी ले सकता है और ओ भी ले सकता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो ये जो होगा केवल जो होगा ओ हो जाएगा। यानी ओ ग्रुप वाला जो व्यक्ति होगा वो केवल जो है वो व्यक्तियों से ले सकता है जिनका जो है ब्लड ग्रुप जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तो जो प्रतिरोधक क्षमता जो विकसित करता है वो एंटीबॉडी जो है विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले लाता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले आता है। तो देखिएगा विभिन्न भागों से अगर हृदय में रक्त लेकर आएगा तो आपका नसें होती है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। SSC CPO 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। अच्छा ये देखिए दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये जो होगा आपका धमनी होगा, थोड़ा समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि हृदय से जो है रक्त के जो विभिन्न भागों में जो ले जाने के काम करती है वो धमनी करती है। लेकिन जो है शरीर के विभिन्न भागों से जो है हृदय तक ले आने का काम जो करती है वो आपका नसें करती है, इतना आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है। ये SSC में आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। तो रक्त जमाव में, इतना ही जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है दोस्तों हमारा 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ और इसके पहले भी एक रक्त से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, उसमें जो है 25 क्वेश्चन कराए थे। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है, जो बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लेकर आए थे इस वीडियो में। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे और इसमें कंटेंट अगर अच्छे हैं तो ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।